हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। हम चेक करते हैं आपकी एनर्जी और इस पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। यू वर्सेस दैम, हम देखेंगे आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स सी। चलें, चैनल को नहीं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मुझे इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और जब आपने अब तक जो सपोर्ट करी उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग की वजह से हम यहाँ पर हैं, आप लोग के लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलें। आपके पर्सन, नहीं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए? आपकी फीलिंग्स क्या हैं? इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है? जिस जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग निकलवाना चाहते हैं, यू वर्सेस देम, मतलब कि आप जिसके साथ कनेक्टेड हैं, आप उसके बारे में थिंकिंग करें। इट मीन सोचें, एक डीप मेडिटेशन में जाके उसके बारे में सोचें। आपको आंसर्स मिलेंगे आपके सवालों के। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है इस वक्त? ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहा है? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ पॉइंट्स। ये पर्सन और आप लोग के बीच कोई ड्रामा चल रहा है। इट मीन्स कोई एंडिंग हुई है, कोई टावर मोमेंट मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है आपका और इसका रिलेशनशिप। यहाँ पर कोई टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, 10 ऑफ कप्स, इल्यूजन्स, ओके, मून एंड कम्युनिकेशन। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच कोई फैमिली इशू हो या यहाँ पर कोई कास्ट कल्चर डिफरेंस हो जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप स्टक है। इस पर्सन की फैमिली एग्री नहीं होती। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके ऊपर आप स्टक हैं। यहाँ पर कोई ऐसे इल्यूजन्स हो सकते हैं जिसका मतलब कि जो स्टक है सिचुएशन, आप लोग के बीच जो हीलिंग नहीं हो पा रही, कोई फैमिली प्रॉब्लम बनी हुई। इट मीन्स आप लोग के बीच कुछ आसपास कुछ टाइम पहले कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं। ये कोई पर्सन किसी से मैरिड भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैरिड, ये जिसके साथ मैरिड है उसकी वजह से कोई आप लोग के बीच लड़ाइयाँ हुई, रिलेशनशिप खराब हुआ। और अगर ऐसा नहीं है, आप भी सिंगल है, ये पर्सन भी सिंगल है, तो इसका कोई फैमिली इशू है। ठीक है, या आपसे कम्युनिकेट, इसने आपसे वो छुपाया हुआ इशू जो भी है, इसने वो आपसे हाइड किया हुआ है। क्योंकि मून का कार्ड है, आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जब भी आपसे बात करता है आप इसकी बात से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आप लोग की जो दूरी है वो आप लोग के बीच क्यों है ये आपको नहीं समझ में आता सही से, क्योंकि आपको क्लियरली होके बताता नहीं है। यहाँ पे जो एंडिंग आई है वो असल में क्यों आई है, आपको इस बात का इस पर्सन के बिहेवियर से जवाब नहीं मिलता है। इसकी फीलिंग्स है कुछ जैसे फेयरफुल सिचुएशन है, ये आपसे बात करने में डर रहा है। ठीक है, ये आपसे बात करने में डर रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एंडिंग है, कुछ यहाँ पर इस रिलेशनशिप में और आपने कुछ फेस किया है, कुछ एक एंडिंग आई है, टावर मोमेंट आया है। आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर? मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं इस पार्टनर को लेकर? मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर? द डेविल। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आप इसके पर्सन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, खुद को रोक कर बैठे हुए हैं। आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा इससे कनेक्टेड फील करते हैं। एक ऑब्सेसिव एनर्जी, आप लोग आप शायद को डिपेंडेंट है। इट मीन्स यहाँ पर आपके इमोशंस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन आप खुद को इस वक्त होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आप यहाँ इससे इस सिचुएशन के बारे में या जो भी आप इसके बारे में इस वक्त फील कर रहे हैं, आप इससे इस बारे में कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। आप खुद को होल्ड करके बैठे हैं, आप खुद को रोक कर बैठे हुए हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी एक एनर्जी ऑब्सेसिवली है। इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं। क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाइड डेविल, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स में यहाँ पर डेविल क्यों आया? क्लैरिफाइड डेविल, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स में यहाँ डेविल क्यों आया? क्लैरिफाइड डेविल, आप चाहते हैं कि ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आए। बिल्कुल 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, आपके दिमाग में इस पर्सन को छोड़ना नहीं, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप हील हो। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि आप इस पर्सन का आप चाहते हैं ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, आप इसको स्टॉक करते हैं और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि ये आपको फास्टली आके कुछ क्लैरिटी दे,
कुछ यहाँ पर इस सिचुएशन के बारे में बात बताएं, मतलब कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ एक्शन ले, आप इसके आने का भी वेट कर रहे हैं और किसी डिसीजन मेकिंग लेने का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप खुद को तो होल्ड बैक करके बैठे हैं, लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। ये पर्सन ये तो हो गई इसकी फीलिंग्स। अब देखेंगे इस पर्सन ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, इस सिचुएशन में चाह क्या रहा है, आप क्या करें यहाँ पर। ये पर्सन चाह रहा है आप साइलेंटली यहाँ पर वेट करें। इट मीन्स ये चाह रहा है ये पर्सन आप होल्ड बैक पे रहें, आप वेटिंग एनर्जी पे रहें, आप इस पर्सन का वेट करें, ठीक है। बिल्कुल, 7 ऑफ पॉइंट्स। ये पर्सन चाहता है कि आप इसका वेट करें। आप यहाँ पर कोई एक रशिंग टाइप का कोई एक्शन ना लें, आप यहाँ पर इसकी तरफ बहुत तेजी से रश करते हुए ना आए आप, लेकिन इसका वेट करें, ठीक है। आप ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इसकी तरफ रश करते हुए आए। ये पर्सन चाहता है आप वेट करें, जहां पर हैं आप वहां पर वेट करें, ठीक है। आप साइलेंट रहें, कुछ टाइम आपको यहाँ पर साइलेंट रहना चाहिए। ये पर्सन चाहता है, मैंने निकाला ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। ये मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर। ओके, हैंग। ये पर्सन चाहता है थोड़ा सा आप यहाँ पर स्टक रहें, आप इस पर्सन के साथ रहें लेकिन स्टक रहें, आप रुके रहें। आप मैनिफेस्ट करें सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए, यहाँ पर क्लैरिटी आने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन ना लें, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन चाहता है अपनी पावर में रहें, आप अपनी पावर को समझें और अपनी पावर में रहें, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर एक हरी वाला कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना, इसकी तरफ रश नहीं करना। ये पर्सन रशिंग एनर्जी में नहीं देखना चाहता। ये पर्सन चाहता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ऑब्सेसिव होते हैं तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, आप मैनिफेस्ट करें, थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ आएँ। ये पर्सन चाहता है आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा एक सब्र और तहम्मुल का पेशेंस चाहता है आपसे, एक पेशेंस की इसकी डिमांड है। और आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से। ओके, एम्प्रेस। आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप इस पर्सन से किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कोई बिगनिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करे और आपकी तरफ एक्शन ले, ये जिससे भी फाइट करनी है इससे फाइट करने के लिए ये स्ट्रेंथ गैदर करे, ये एक न्यू बिगनिंग। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप इससे ज़्यादा और टाइम आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। क्लैरिफाई यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप कोई किसी तरीके की इस पर्सन के साथ कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। दी वर्ल्ड, आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ पूरी देखते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये अपना बर्डन, अपनी फैमिली बर्डन, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खत्म कर कर ये आपकी तरफ अप्रोच करे, ये आपके साथ कांटेक्ट में आए। आप नहीं चाहते ये पर्सन किसी की वजह से आपको सेक्रीफाइस करे, आपके साथ इक्वल बैलेंस करे, आपके साथ इमोशनल लाइफ मीन्स आपके साथ लॉयल रहे। आप इस पर्सन के साथ ये आप चाहते हैं इस पर्सन से बातें करना, घुलना मिलना, बैलेंस रिलेशनशिप निभाना। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा इन फ्यू डेज में। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा इन फ्यू डेज में। प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, थोड़ा डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये पर्सन डिफेंसिव नजर आ रहा है। चाहता तो इक्वल बैलेंस है, 2 ऑफ कप्स चाहता है, आपके साथ एक्शन लेना चाहता है लेकिन डिफेंसिव हुआ हुआ है, आपकी तरफ आ नहीं रहा। लव है, सोलमेट लव फील करता है, आपके साथ कनेक्शन चाहता है, आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ हुआ है, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएगा तो यहाँ पर आप इससे या तो कमिटमेंट मांगेंगे या तो कुछ सवाल करेंगे, जो भी सिचुएशन है, या तो कमिटमेंट मांगेंगे। मुझे कमिटमेंट का ज़्यादा नजर आ रहा है, आपको स्टेबिलिटी की यहाँ पर जल्दी है, आप इक्वल बैलेंस चाहते हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस। यहाँ पे है दी एम्प्रेस। कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग की ब्लॉकिंग सिचुएशन है यहाँ पर। ये पर्सन जिसकी वजह से डिफेंसिव हुआ हुआ है, कोई मदर फिगर है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है आपको एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसको होल्ड बैक कर रहा है, जो उसके माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टावर मूवमेंट, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के बीच कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ हुआ, कोई देखे जो स्टार्टिंग की एनर्जी आई थी वो दोबारा आ गई, लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी, एक टावर मूवमेंट। ये रिलेशनशिप किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, आप लोग किसी यहाँ पर टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। किसी की फैमिली हो सकती है, यहाँ पर किसी की कोई मदर हो सकती है, यहाँ पर मदर इशू मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ। आप क्या कोई इस पर्सन की तरफ इन फ्यू डेज कोई एक्शन लेंगे क्या। मेरे व्यूवर अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेंगे।
पेज ऑफ सूट, आप स्टॉक करते रहेंगे इस पर्सन को, आपकी स्टॉकिंग की एनर्जी है, ठीक है। आप थोड़ा सा एक एंजाइटी में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल रहेंगे इस पर्सन के लिए, और आप एक वेट कर करके एक एंजाइटी में नजर आ रहे हैं, एक फीलिंग ऑफ लॉस में नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे आप इसकी स्टॉकिंग बराबर करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कार्ड ज़्यादा हैं तो दोबारा शफल करने पड़ेंगे। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, बिल्कुल। आप यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में रहने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आना आपको क्या करना है, आप अपनी पावर में रहेंगे, अपनी पावर को बनाए रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी पावर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस, आप इस पर्सन को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, और एट दी एंड आप ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है। ये यहाँ पर एक काउंटर पार्ट वाली एनर्जी, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी। हार्ट ब्रोकन, आप यहाँ पर हार्ट ब्रोकन नजर आ रहे हैं, आप जल्द से जल्द चाह रहे हैं सिचुएशन चेंज हो जाए, जितना आपने दुख सहना था, जितना आपने हर्ट होना था, आप हो लिए। आप इस सिचुएशन में मुझे कुछ एक रश करते हुए नजर आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं यहाँ पर ये सिचुएशन, ये कार्मिक साइकिल, ये जो भी एंडिंग है, ये एंडिंग आ जाए, ये आप लोग एक न्यू बिगनिंग करें, एक न्यू स्टार्ट करें। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से इस रिलेशनशिप में निकलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यार ये सिचुएशन से आपको निकलना चाहिए, ठीक है। ये आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि आपको जितना हर्ट होना था आप बोलिए, आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है इन फ्यू डेज में, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इन फ्यू डेज में। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहा है इन फ्यू डेज में, ये चाह रहा है कोई क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। पावर, ये पर्सन कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा, अपनी फैमिली में कोई स्टेप लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल। ये है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये पार्टनर आपका अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी स्टक है, ठीक है। थर्ड आई चक्र, इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, बहुत अपना पावर को अपनी फील कर पाएगा, एक स्टार्ट लाना चाहेगा, बिगनिंग लाना चाहेगा। यहाँ पर ये रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप अपने माइंड को क्लियर रखें और एक बिल्कुल क्लियर मूड में रहें, पावर में रहें, और यहाँ पर आप अपने ऊपर कुछ अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा, लेकिन जब इसको अथॉरिटी मिलेगी उस वक्त मूव करेगा। जहाँ भी है ये थोड़ा सा अपने आप को दबा हुआ फील करता है। आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से इन फ्यू डेज में, आप क्या चाहते हैं। लव बिगिंस, ये आप चाहते हैं इस पर्सन से कोई ऑफर, न्यू ऑफर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप चाहते हैं ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझे, स्पिरिचुअल, ये रिलेशनशिप का पाथ आपको स्पिरिचुअल लगता है, आप चाहते हैं कि ये पर्सन सॉलिट्यूड में जाए, अपनी इंट्यूशन को सुने और स्पिरिचुअली इस रिलेशनशिप को समझे, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। इस आप चाहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो, और ये इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझे। आपको ऐसा लगता है अपनी इसको स्पिरिचुअल साइड को सुनना चाहिए, सॉलिट्यूड में जाके अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपको श्योर है कि डिवाइन इसको इस रिलेशनशिप को बिगिन करने के लिए इंट्यूटिवली इसको गाइड कर रही है, लेकिन इस इंट्यूशन को ये सुन नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा डिवाइन की मतलब कि इस बात को ये डिवाइन की सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ठीक है। चलें, वेट, आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लें, हम उसका जवाब निकालेंगे यस या नो में। प्लीज माय स्पीड गाइड, आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछें जिसका हम यस और नो में जवाब निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब है यस, टेम्परेंस। अगर आप सोच रहे हैं कि बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, बिल्कुल आएगा। इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होगा तो बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़ेंगी। यहाँ पर आपके लिए यस का जवाब है, यहाँ पर एक यस आपके सवाल के जवाब में यस आया, ठीक है। यहाँ पर कुछ है जो आपने यहाँ पर डिमांड किया है, मांगा है, या तो आपने कोई सवाल पूछा था, तो यहाँ पर नो का चांसेस नहीं, यहाँ पे यस के। इन फ्यूचर यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगी। क्लैरिफाई टेम्परेंस, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि इस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिलेगी तो मिलेगी। स्ट्रेंथ, ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करेगा आपके सामने आने की। ये जो होल्ड बैक कर रहा है आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपका साथ देगा इस रिलेशनशिप में, आपका वेटिंग टाइम खत्म होगा वो डिवाइन की वजह से। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा आगे जाके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट मीन्स यहाँ पर एक व्हील आपके फेवर में टर्न होगा। एक पॉइंट, एक वक्त ऐसा स्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप का, यहाँ पर व्हील आपके फेवर में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर
व्हील की सपोर्ट मिलेगी। हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। हम ज्यादा कार्ड नहीं लेंगे, वेट। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेसब्रा नहीं होना चाहिए, रेस्ट करें, खुद की जात के साथ टाइम स्पेंड करें। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड और थैंक्स आपको शो करना है। इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो भी कंडीशन है उसमें क्या पता आप किस चीज से यूनिवर्स ने आपको बचाया हुआ है, आप नहीं जान सकते। सन एंड स्टार, आपको यहाँ पर एक पॉजिटिवली आपको यहाँ पर सोचना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, पीस एंड यहाँ पर आपको अपनी सिक्योरिटी, अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रख कर चलें। आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करने का कहा जा रहा है, और पीस एंड काम रखें अपनी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर चीज़ के लिए आप भागे मत, हर चीज़ को अप्रोच मत करने चाहें। ये जो आपका टाइम ये पर्सन ले रहा है, इसमें क्या बेहतरी आप सोच भी नहीं सकते। ये डिवाइन ही जानता है कि यहाँ पर क्या बेहतरी है, ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है। ये आपको क्या पता ही, अगर आपको आपकी तरफ आ भी जाए, आपको कमिटमेंट ना दे सके इन फ्यूचर। ये जो भी कर रहा है, जो भी आप लोगों के बीच एक स्पेस आया, इससे कोई रियलाइजेशन इस पर्सन को डिवाइन कराना चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इसके लिए क्लियर रहें, एक आप इस मतलब कि आप अपनी पावर में तो हैं, आप अपने आप को बैलेंस करके रखें, ठीक है। आप अपने को आपको बैलेंस करके रखें, आप बहुत ज़्यादा इसकी तरफ रश ना करें। अगर आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इसकी तरफ आएंगे तो ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये पर्सन चाहता है कि आप मेच्योरली, एक मेच्योर होकर बिहेवियर करें, ना रोध होकर बिहेवियर ना करें कि पर्सन आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं, आप मेच्योरली एक्ट करें। ये पर्सन आपसे मेच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस रखता है, ठीक है। अपने आप को हील करें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करें। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें, मेडिटेट करें, ठीक है। कुछ टाइम गुजारें, ग्रास पे चलें। सुबह के टाइम जो ग्रास हमारी ग्रीनरी होती है, वैसे भी अब बहुत ज़्यादा एक समर का मौसम है, तो एक हमारे एक ठंडा ग्रास जो होती है वो आपको ज़्यादा हील करेगी, आपको सुकून देगी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।